Fine students, in the last video I gave you the concept of multiplication and I have told you that on Monday I will give you the concept of division. Now पहले तो आप ये सीख लो कि what is division. Division होता क्या है? Division जो word है वो आया है divide word से. Divide से बना है division. अब divide तो आप अपने डेली लैंग्वेज में यूज करते ही हैं कि divide these chocolates, divide these toffees. जब किसी का बर्थडे होता है तो आप पैकेट लाते हैं टॉफीज का, उसको आप डिवाइड करते हो बच्चों में, तो वही डिवाइड होने से हमारा बना है डिवीजन. अब उसको मैथ्स में कैसे करना है, अब पहले मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझा दूँ. फॉर एग्जांपल मेरे सामने ये 10 चॉक्स है, ठीक है, ये 10 चॉक्स के पीसीज हैं. इनको अगर मुझे 5 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो मैं कैसे करूंगी. सबसे पहले मैं 1-1 करके देना शुरू करूंगी, लाइक 1, 2, 3, 4 एंड 5. ठीक है, ये 5 स्टूडेंट्स में 1-1 चॉक मैंने दे दी. उसके बाद अब फिर बच गई हैं, अब मुझे फिर इन्हें और डिवाइड करना होगा. अब मैंने एक एक देनी और शुरू करी, 2, 3, 4 एंड 5. नाउ ऑल द चॉक्स हैज बीन डिवाइडेड इनटू 5 स्टूडेंट्स. अब 5 स्टूडेंट्स में चॉक डिवाइड हो गई हैं. तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि ईच स्टूडेंट गेट हाउ मेनी चॉक्स, तो इसका आंसर क्या होगा, 2. लेकिन आपको ये नहीं लगता कि अगर हम इस तरीके से डिवाइड करेंगे हमेशा सारी चीज़ों को, तो इसमें बहुत टाइम लगता है. अगर हमें इसका एक शॉर्टकट पता होता, हमें एक प्रोसीजर पता होता कि कैसे डिवाइड किया जाता है मैथमेटिकली, तो आप सीधा क्या कर सकते थे, 10 चॉक्स आपके पास थी, आप सीधा जो भी आपका आंसर निकलता मैथमेटिकली सॉल्व करके उतनी चॉक्स आप एक ही बार में दे सकते थे. इससे आपका टाइम बचता है. मैथ्स इज ऑल अबाउट सेविंग आवर टाइम. मैथ्स हमारे टाइम को बचाने के लिए, हमारी लाइफ को इजी बनाने के लिए ही तो है. ठीक है, तो आज मैं शुरू करती हूँ डिवीजन का प्रोसेस. सबसे पहले सिंपल एग्जांपल लेते हैं, यही वाला 10 चॉक्स थी हमारे पास. उन 10 चॉक्स को हमें डिवाइड करना था 5 स्टूडेंट्स में. अब सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि जिस भी चीज को डिवाइड करना होता है, जो भी अमाउंट होती है, जो भी क्वांटिटी होती है, उसको ऐसा एक बॉक्स बनता है, इसे हम डिवीजन बॉक्स कहते हैं. उस बॉक्स के अंदर उस क्वांटिटी को रखा जाता है जिसे डिवाइड करना है. अब जितनों में डिवाइड करना है, लाइक हमें यहाँ पे 5 स्टूडेंट्स में डिवाइड करना था, तो उस नंबर को हम रखेंगे इस डिवीजन बॉक्स के बाहर, यानी लेफ्ट साइड में. ठीक है, अब हम डिवाइड करना शुरू करेंगे. बिल्कुल ये मल्टीप्लाई से थोड़ा थोड़ा रिलेटेड है. जैसे मल्टीप्लीकेशन हम टेबल पढ़ते हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15. इसी तरीके से हमें जो नंबर बाहर होता है, जिसमें हमें डिवाइड करना होता है, उसकी टेबल पढ़ी जाती है. ठीक है, दोबारा से सुनो, जो नंबर बाहर होता है, जितनों में हमें डिवाइड करना होता है, उसकी टेबल पढ़ते हैं, अंदर वाले नंबर की नहीं. जो छोटा नंबर है उसकी टेबल पढ़ी जाएगी. ठीक है, तो ये 5 की टेबल हम पढ़ेंगे. और टेबल इस तरीके से पढ़नी होती है कि जितना नंबर दिया है उससे ज्यादा ना हो. क्योंकि आप खुद सोचो, आपके पास 10 टॉफीज हैं, आप 15 तक टेबल पढ़ लोगे. 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15. ऐसा पॉसिबल है क्या? आप 10 टॉफीज में से 15 टॉफीज डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो? नहीं कर सकते. इसीलिए जो नंबर हमें डिवाइड करना होता है उतने तक टेबल पढ़नी है. अगर उतना मिल जाए बहुत अच्छी बात, नहीं मिलता है तो उससे कम नंबर पे हमें रुकना होता है, उससे हम ज्यादा नहीं कर सकते. ठीक है, लाइक हम 5 टेबल पढ़ते हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10. तो जो 2 हमें मिला वो हम लिखेंगे अपने राइट हैंड साइड में. ठीक है, अब 5 2 ज़ा 10. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है माइनस. माइनस किया, 10 में से 10 माइनस हो गया, बन गया कुछ भी नहीं. हमेशा यूज करना है क्रॉस, कभी भी यूज नहीं करना जीरो, क्योंकि डिवीजन में जीरो का भी अपना इंपॉर्टेंस है. वो क्या इंपॉर्टेंस आपको धीरे धीरे पता चलेगा. अभी आप फिलहाल के लिए ये जानो कि क्रॉस करना है जब भी अमाउंट खत्म हो जाती है. ये तो अमाउंट खत्म हो गई, ठीक है ना. अब मान लो अगर आपके पास होती 12 टॉफीज और उसे डिवाइड करना होता 5 स्टूडेंट्स में, तो आप पढ़ते 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15. 12 से बढ़ गया 15 आप नहीं ले सकते, तो आपको रुकना होगा 5 2 ज़ा 10 में. 5 2 ज़ा 10. अब माइनस करिए, 12 में से 10 माइनस हुआ 2, यानी जो ये 2 है, जब आप 5 स्टूडेंट्स में 2 चॉक्स दे देंगे या 2 टॉफीज दे देंगे, उसके बाद भी आपके पास ये 2 बच जाएगा. ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगी कुछ टेक्निकल टर्म्स जो आपको यूज करनी होती है डिवीजन के प्रोसेस में. जिस भी नंबर को डिवाइड करना है, ठीक है,
जिस भी नंबर को डिवाइड करना है, लाइक 12 को करना था, 10 को करना था, इन नंबर्स को बोलते हैं हम डिविडेंड। ये आप आराम से सुन के समझ के और उसको नोट भी कर लेना। जिस नंबर को डिवाइड करते हैं, यानी 12 चॉक्स को हमें डिवाइड करना था या 10 चॉक्स को डिवाइड करना था, तो वो नंबर बना हमारा डिविडेंड। जिस नंबर में डिवाइड करना होता है, यानी 5 स्टूडेंट्स में बांटना था, तो उसको बोलते हैं हम डिवाइजर। जो हमारा आंसर निकलता है, आंसर आया था 2, यानी हर बच्चे को 2 चॉक्स मिलनी थी, उस आंसर को हम बोलते हैं कोशेंट। और जितना बच जाए, कभी कभी बचता है कभी कभी नील होता है, उसे हम बोलते हैं रिमाइंडर। इसे आपको नोट करना है बहुत ध्यान से। जिस नंबर को डिवाइड करना है वो डिविडेंड, जिस नंबर से डिवाइड करना है डिवाइजर, जो आंसर आया कोशेंट, जो बच गया रिमाइंडर। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड। नाउ आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल टू मेक यू अंडरस्टैंड द डिविजन प्रोसेस इजीली। ये एग्जाम्पल आपके सामने है। इसमें आपको 220 टॉफीज हैं, उनको डिवाइड करना है 10 स्टूडेंट्स में। अब सबसे पहली बात आपको क्या ध्यान में रखनी होती है, जो भी आपका डिवाइजर होता है उसकी डिजिट्स जो है उतनी ही डिजिट का नंबर आपको अंदर लेना होगा। लाइक यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं, तो इन 2 को आप सबसे पहले लेंगे लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हुए। ठीक है, 10 का टेबल पढ़ेंगे हम। 10 1s are 10, 10 2s are 20, 10 3s are 30। 30 22 से ज्यादा हो गया तो आपको रुकना होगा किस पे, 10 2s are पे। तो 10 2s are 20, इसको किया आपने माइनस, 2 - 0 2, 2 - 2 क्रॉस। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये बेचारा तो रह गया अकेला, और अब आप सोचेंगे कि 0 ही तो है मैम, 0 का तो कोई इंपॉर्टेंस होता नहीं है, 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो आंसर आप, कुछ बच्चे क्या करते हैं आंसर यहीं पर रोक के आंसर दे देते हैं 2। लेकिन आप खुद सोचो, 220 टॉफीज अगर आप 10 स्टूडेंट्स में बांटेंगे तो क्या हर बच्चे को सिर्फ 2 टॉफीज मिलेंगी? इज इट पॉसिबल? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। इट मीन्स कि आपका आंसर गलत है, कुछ गड़बड़ आप कर रहे हैं, क्योंकि आपने 0 को तो अकेला छोड़ दिया। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि डिवीजन में 0 का इंपॉर्टेंस होता है, उसको हम इग्नोर नहीं करते, इसलिए हम क्रॉस का यूज करते हैं जब वो खत्म हो जाए। अब आप इस 0 को भी नीचे लाएंगे, ऐसे एक एरो की मदद से उसे नीचे दिखाएंगे, ये आ गया 0 इसके साइड में। अब आप फिर से 10 की टेबल पढ़िए। 10 1s are 10, 10 2s are 20। अब ये हो गया पूरा फिनिश। तो अब आपको आंसर मिल गया 22। इट मीन्स ईच स्टूडेंट विल गेट 22 टॉफीज। इफ 220 टॉफीज गेट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 10 स्टूडेंट्स, देन ईच विल गेट 22। ओके, लेट्स हैव अ लुक ऑन अनदर एग्जाम्पल। इसमें आपके पास है 500 और बाहर है आपके पास 5। ठीक है, 5 की टेबल पढ़ेंगे आप। 5 1s are 5। मैंने क्या कहा था, अगर सिंगल डिजिट का नंबर है तो सिंगल डिजिट लोगे, 2 डिजिट का नंबर है तो 2 डिजिट लोगे, 3 का है तो 3 लोगे। यहाँ पे 1 डिजिट नंबर है इसलिए सिर्फ 1 डिजिट ली जाएगी। 5 1s are 5, ये हुआ माइनस। अब आप इसको 0 को नीचे लाएंगे, ये 0, 5 0s are 0। 0 को भी हमें खत्म करना है डिवीजन में, 0 हम छोड़ेंगे नहीं। 5 0s are 0 हो गया, क्रॉस। अगेन ये जो 0 बचा इसको लाए हम नीचे, 5 0s are 0 माइनस क्रॉस। अब जाके हमारा डिवीजन हुआ खत्म, आंसर मिल गया 100। इट मीन्स अगर आपके पास 500 टॉफीज हैं और उसे आपको डिवाइड करना है 5 में, या कुछ और भी चीज हो सकती है, तो ईच विल गेट 100 टॉफीज। ठीक है, अब इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए, इसके बाद कुछ और सम्स लेकर मैं आऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इसकी प्रैक्टिस करो, उसकी जो वर्कशीट मिलेगी आपको उसकी वर्कशीट सॉल्व करो। ओके, ऑल द बेस्ट।